हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं कविता देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर नैनीताल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सबको मेरी ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह ही मैंने अपने कान्हा जी को स्नान करा के नए वस्त्र उठाकर उनको झूले में बैठा के तैयार कर दिया था और साथ ही साथ तैयारी करनी शुरू हो गई थी के व्रत में कान्हा जी को भोग लगने वाली पंजीरी की। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ कुमाऊँ में कान्हा जी की पंजीरी तैयार की जाती है। और हम बचपन में बोलते थे कि कान्हा जी के लिए किस तरह से केक तैयार किया जाता है। तो सर्वप्रथम मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए थे, साथ ही साथ मखानों को मैंने घी में भून के रख लिया था और उसी के साथ साथ मैंने गोंद को भी घी में भून के पहले से ही तैयार करके रख लिया था, ताकि मुझे आसानी हो पंजीरी बनाने में, क्योंकि ऑफिस में जाना था। तो इसीलिए आज मैंने सुबह सुबह ही कान्हा जी का भोग की पंजीरी तैयार कर दी थी। ड्राई फ्रूट्स काटने के बाद टाइम आया गुड़ की पाक बनाने का। हाँ, हमारे वहाँ पर गुड़ की पाक से ही पंजीरी बनाई जाती है। उसके लिए मैंने गुड़ को शाम को ही भिगा के रख लिया था। लेकिन देखिए कि गुड़ को जब हम भिगाते हैं तो गुड़ उसके साथ कुछ कुछ जो डस्ट होता है वो ऊपर से आ जाता है। तो उसके लिए पहले मैंने गुड़ जो भिगाया था उसको अच्छे से छान के कढ़ाई में डाल दिया था चाशनी बनाने के लिए। देखिए, इस तरह छन्नी से छानकर मैंने गुड़ की पाक बनाने को रख दी थी, जिससे कि गुड़ अच्छी तरह पक जाए और उसके बाद एक अच्छी सी चाशनी तैयार हो जाए। ये गुड़ की चाशनी बनने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं और इसको तेज़ आंच में पकाया जाता है। और जब तार सा बनने लगे तो समझ जाना चाहिए कि हमारी गुड़ की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। बार बार मैं इसको चलाते रह रही थी देखने के लिए कि अभी चाशनी तैयार हुई है या नहीं हुई है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन अच्छे से इस तरह चाशनी तैयार हो जाती है। और इस चाशनी को बनाने से पहले ही मैंने चौलाई, जिसको रामदाना या हमारे पहाड़ पे चूआ बोला जाता है, उसको भून के तैयार करके रख लिया था। और साथ ही साथ मैं इस तरह से चाशनी भी बना के तैयार करते जा रही थी। ये देखिए, जो रामदाना मैंने भून के रखा था उसमें फिर मैंने हल्दी पाउडर मिलाया, क्योंकि हमारे वहाँ जब पंजीरी बनाते हैं तो उसमें हल्दी पाउडर मिलाते हैं और साथ ही साथ उसमें हम थोड़ी सी अजवाइन भी मिलाते हैं। और इन सबको मिल रखने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं, ताकि हल्दी और अजवाइन अच्छी तरह से इस मिश्रण में मिल जाए। उसके बाद हमने गुड़ की जो चाशनी बनाई थी उसे धीरे धीरे इस मटेरियल में मिलाना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं धीरे धीरे इसको इसमें मिलाते जा रही थी और साथ ही साथ इसको उसमें मिक्स करते जा रही थी, ताकि चाशनी इस जो हमने ये मटेरियल बनाया है इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। इस तरह से ये एक हाथ से इसको डाल के दूसरे हाथ से इसको ऐसे मिक्स करते रहना पड़ता है, ताकि ये जो पूरा मिश्रण है वो अच्छी तरह गुड़ की पाक में मिल जाए। देखिए, इस तरह से देखिए गुड़ अच्छी तरह इसमें मिल गया है।
और साथ ही साथ गोले को भी कद्दूकस किया जा रहा था ताकि इसमें उसको मिला दिया जाए। पंजीरी में गोले का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और अगर इसको मोटा-मोटा क्रश किया जाए तो और भी मज़ा आता है खाने में। इधर जो हमने घी के जो में पाक में जो हमने मिश्रण मिलाया था, वो पूरा मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आता है। अच्छी तरह से इसमें चौलाई, हल्दी और अजवाइन मिल चुके हैं। अब बारी थी इस मिश्रण में जो हमने गोंद और ड्राई फ्रूट्स और ये मखाने भून के रखे थे, उनको मिक्स करने की। इस तरह पहले प्लेट में ऐसे उसको फैलाया जाता है ताकि जो पाक हमने बनाया है उसका जो रस है वो इसमें भी अच्छी तरह मिश्रित हो जाए। ये देखिए, इस तरह से जो भी हमने और मटेरियल रखा था वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। देखिए, इस तरह से ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना इसमें अच्छी तरह से मिल जाती हैं और जो गुड़ का जो पाक का टेस्ट है वो इसमें अच्छी तरह से सब में चीज़ों में मिक्स हो जाता है। इस तरह से इसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया जाता है और लास्ट में इसमें गोले का बुरादा डाला जाता है और फिर इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह से मिला लिया जाता है। उसके बाद हाथों से इसको अच्छी तरह मिला लिया जाता है क्योंकि चम्मच से उतनी अच्छे से नहीं हो रहा था और अगर अच्छी तरीके से इसको मिक्स ना किया जाए तो फिर ये गुड़ की पाक इसमें नहीं मिल पाती है, इसलिए हाथ से इसको बहुत अच्छी तरह से मिला लिया जाता है। इस तरह से ही हमारे वहाँ पहाड़ों में पंजीरी बनाई जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे पहाड़ों में बनाई जाने वाली पंजीरी की ये रेसिपी पसंद आई होगी। लेकिन अगर आपको इसमें कोई त्रुटि लगी हो तो मैं उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये पूरा मिक्स होने के बाद इस तरह से तैयार हो जाता है और उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है और ठंडे होने के बाद ये बहुत अच्छी तरह जम जाता है और फिर बाद में पीस करके दिया जाता है। थैंक यू।